हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का पहला यूनिट ठोस अवस्था का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 7 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लिया गया है जो 2023 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार करके जाना है। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि सबसे लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बढ़ाना आता होगा और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो भैया जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो भैया आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर होगा भैया क्वालिटी का, तो क्वालिटी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद भैया क्वालिटी पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया ठोस अवस्था का पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है भैया कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। इसमें है भैया RbCl, दूसरा है भैया CsCl, ठीक है, AgBr, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखेंगे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाए क्या CsCl। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष पाया जाता है, ठीक है। परंतु याद रखेंगे भैया कि जो AgBr होता है ना, इसमें भैया फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकीय दोष भी पाया जाता है। तो इस प्रकार भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किसमें फ्रैंकल दोष और शॉर्टकीय दोष पाया जाता है। तो आपको याद रखना है AgBr में फ्रैंकल दोष और शॉर्टकीय दोष दोनों दोष पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया दूसरे पर। दूसरा है निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है। क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है। अब आप कहेंगे भैया समन्वय संख्या क्या होता है। तो आप जानते हैं ना, समन्वय संख्या का मतलब होता है कि उप सहसंयोजक संख्या। तो उप सहसंयोजक संख्या का नाम आपने सुना ही होगा। तो या तो समन्वय संख्या कहिए या उप सहसंयोजक संख्या कहिए, दोनों बातें की है। तो इनमें से किस धातुओं के जो क्या समन्वय संख्या 8 होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया गया है, Fe लोहा होता है, जिंक है भैया, यहाँ पे Au मतलब सोना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि भैया जो पोटेशियम होता है K, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसकी समन्वय संख्या सबसे अधिक होता है। इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 19 होता है। इसका तो आप जानते ही होंगे जिंक का कि समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या 4 होता है। ये हमने परमाणु क्रमांक लिखा है, न कि आपको समन्वय संख्या। समन्वय संख्या तो पता चल गया, इसका 8 होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया कि वेग समीकरण। वेग समीकरण है, अब यहाँ पे हमने लिखा है भैया nx क्या n लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, दूसरा है लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, तीसरा है भैया कि n लैम्डा इक्वल टू 2d, और चौथा है आपके पास n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। अब यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन है। अब हमने वेग समीकरण जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि आपका क्या हो जाएगा भैया, ये वाला जो है यही है n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ये आपका हो जाएगा वेग समीकरण। आपको अगर पढ़ना है वेग समीकरण तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब पर वेग समीकरण किसे कहते हैं ब्रदर सर, या वेग समीकरण ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं चौथे अपने। तो यहाँ पे लिखा गया है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। अब ये इनमें से कौन अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है जल है, ठीक है, H2O है, फिर से ऑक्सीजन है, NaCl है, C6H6 है। अब इनमें से कौन भैया अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे जो ऑक्सीजन होता है ना, ये अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसको आपको याद रखना है। और ये NaCl आप पता है ना, लवण है भैया, ठीक है। और ये क्या है, जल, H2O मतलब जल होता है, तो इसको आपको पता होगा। फिर से ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट को हम सीसा का नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेफाइट क्या है भैया, तो ग्रेफाइट है, इसमें यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला आयनिक ठोस, फिर से धात्विक ठोस, फिर से सहसंयोजक ठोस, फिर से क्या आणविक ठोस। अब इनमें से भैया ग्रेफाइट कौन है, तो याद रखें जो धात्विक ठोस होता है यही होता है भैया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सा है, धात्विक ठोस होता है, ठीक है। धात्विक ठोस का मतलब कि एक धातु की तरह ही ठोस होता है। जैसे आपको कांच जो शीशा देखे होंगे वो धातु की तरह क्या होता है, कठोर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भैया, ठीक है।
उतना तो नहीं कह सकते कि भैया एकदम मतलब लोहे की तरह क्या होगा, धातु जैसे लोहे की तरह एकदम मजबूत होगा, ऐसा तो नहीं होता है। पर हाँ, जो कांच होता है आपने देखे होंगे, जो कार में कांच होता है वो कितने देखते होंगे ना भैया, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। कहीं को उसका घनत्व जो होता है वो भी अधिक होता है, लगभग नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से कह सकते हैं धातु की जितनी जो क्या होती है घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है, पर होती जरूर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, धात्विक ठोस जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, तो ये कहता है एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, मतलब एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। पहला आता है दीर्घ प्राशी कोटि, दूसरा आता है लघु प्राशी कोटि, ठीक है, लघु प्राशी कोटि, और तीसरा होता है अनिश्चित व्यवस्था, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कौन सा में एक कोटि मतलब एक क्रिस्टलीय ठोस पाया जाता है। तो याद रखेंगे भैया कि जो दीर्घ प्राशी कोटि होता है ना, इसमें एक क्रिस्टलीय ठोस पाया जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि भैया ये याद तो आप कर लेंगे, ऐसे ऑप्शन आप जब एक तरह से मैं कहूं तो भैया याद करने से मतलब याद तो करते रहिएगा, ठीक है, परंतु जब एग्जाम में जाइएगा ना, एग्जाम में जाने से एक दिन पहले, ठीक है, या 1-2 घंटे पहले आप बहुविकल्पियों को सबको एक-एक तरह चैप्टर वाइज आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बस देख लेंगे तो आपको हाँ आएगा तो आप मार सकते हैं, आप टिक इसको कर सकते हैं, हाँ आपको अनुभव होगा कि हाँ यही होगा, ठीक है। क्योंकि याद करना तो बहुत मुश्किल है, पर कोशिश आप कर सकते हैं, ठीक है, याद भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो आप कोशिश करके इसको याद कर लीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में आप इस सभी को लिखते जाइएगा, और उसके बाद जब अंत में आपको टाइम मिले तो हर दिन, ठीक है, 1 घंटा देकर आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, तो ये है भैया पोटेशियम सल्फेट है। अब पोटेशियम सल्फेट क्या है, पहला है आयनिक ठोस लिखा गया है, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस, और चौथा है आणविक ठोस। अब इनमें से भैया पोटेशियम सल्फेट क्या है, तो याद रखें भैया जो सहसंयोजक ठोस होता है ना, यही होता है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो 7 आपके बहुविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ये पहले चैप्टर का समाप्त हो गया है। ऐसे ही जो भी आपके बचे हुए चैप्टर हैं, ठीक है, आज पहला कर दिया गया, ठीक है, कल दूसरा आपके अपलोड हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में बहुविकल्पीय हो या न्यूमेरिकल हो या सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चैप्टर वाइज, वो आपके पास जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और शायद हमने 6 चैप्टर को अभी तक कंप्लीट कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी चैप्टरों से हमने बता दिया है, ठीक है। जो क्या है ठोस अवस्था का था, ठीक है, विलयन का था, क्रिस्टलीय ठोस का जो क्या है, जो पृष्ठ रसायन का था, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी का था, ये सभी हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो आपके लिए तो भैया सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और लिंक को मांग लेना है। जैसे आपको लिखना है, मान लेते हैं आप क्लास 12 का पढ़ना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ बहुविकल्पीय का भी लिंक दे दिया जाएगा चैप्टर वाइज, वहां से अपने टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।